एसीएल सर्जरी के बाद जो एमआरआई करते हैं तो बहुत बार पार्शियल टियर लिखा हुआ आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है बनाते हैं ना एसीएल, वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं। तो हैमस्ट्रिंग टेंडन ना पतले पतले होते हैं बेटा, 2 निकालते हैं, तो 1 निकला और 2 निकला। अभी इसका डायमीटर तो फिक्स है ना, बड़ा तो कर नहीं सकते, जितना निकल गया वो निकल गया। फिर ये इतने पतले होते हैं कि उनको डबल करके 4 फोल्ड करना पड़ता है। तो ये 4 फोल्ड का हमें एसीएल मिला। अभी 4 धागे अलग अलग है जिनको बांधा गया है ऐसे धागों से, ऊपर धागे नीचे धागे, ये सब फाइबर है, ये ना घुलते नहीं है। ऊपर बटन लगता है, ये भी नहीं घुलता, ये फाइबर भी नहीं घुलते, और नीचे भी घुल जाता है, इसको घुल जाता है। अभी 4 धागे अगर चिपके नहीं तो इसके अंदर पानी घुसता रहेगा बीच में, वो पार्शियल टियर शो करता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ लिगामेंटेशन। आपके साथ लिगामेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने लेट रिहैब नहीं किया। जैसे आप लेट रिहैब चालू करोगे शायद लिगामेंटेशन हो जाएगी, चिपक जाएगा। ये जो है ना सिर्फ पतला होता है, ये टूट जाता है। इसके फेलियर ग्रेड सिग्निफिकेंटली हाई है। सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, या फिर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं हैमस्ट्रिंग यूज नहीं करूंगा। हैमस्ट्रिंग यूज नहीं करता था, ये गलत है। मैं हैमस्ट्रिंग यूज करता था, अब मैंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है जितने मुझे क्वाड्रिसेप्स में मिलते हैं। सो अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर आता है। इसमें छोटे चीरे में एक ही निकलता है और ये मोटा निकलता है। इसको जोड़ने के जो बटन आता है वो बहुत एडवांस है, फाइबरटेक टाइप। और ये जो निकलता है मैं अप टू 11 mm तक निकाल सकता हूँ। हैमस्ट्रिंग 7-8 से ऊपर जाता नहीं है, और हैमस्ट्रिंग उठ जाता है, ये भी वापस उठ जाता है। जो मैं निकालूंगा वो वापस उठ जाएगा। हैमस्ट्रिंग आपने देखा पूरा निकाल लिया, क्वाड्रिसेप्स पूरा नहीं निकाला, इसको सिल दिया, ये साइड का सिर्फ बाकी है। पर दोनों ही कंडीशन में, दोनों में स्ट्रेंथ पूरी आ जाती है, निकालने में तो कोई नुकसान नहीं आता। पर ये ज़्यादा मजबूत रहता है, ये फेलियर नहीं होता। क्वाड्रिसेप्स के फायदे क्या क्या रहते हैं? क्वाड्रिसेप्स के फायदे ये रहते हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स टेंडन, आप acltier.com पे जाके स्टडीज पढ़ सकते हो। फास्टर रिटर्न टू एक्टिविटी, फास्ट होती हुई मजबूत टेंडन है, हैमस्ट्रिंग से कम टूटता है। और ये टेंडन ना पटेला टेंडन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। पटेला टेंडन ये होता है, एथलीट में पहले ये चॉइस होती थी, अब सब लोग क्वाड्रिसेप्स शिफ्ट हो गए, ज्यादा मजबूत है। अब बाकी लोग इसको यूज क्यों नहीं करते? कोई फैक्टर आता है बेटा, कॉस्ट का। इसको निकालने के लिए या तो आप इतना बड़ा चीरा लगा, तो लोग सर्जरी कराएंगे नहीं आपसे। डॉक्टर साहब ओपन कर दिया आपने, है यहाँ दूरबीन की बात हो रही है, आप ओपन कर रहे हो तो कराएंगे नहीं, तो डॉक्टर बताएगा ही नहीं इसके बारे में। और क्वाड प्रो यूज करोगे इतने चीरे में, तो क्वाड प्रो 45,000 रुपये का आता है। तो लिमिटेड सर्जन ही इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज कर पाता है। दूसरा, क्वाड्रिसेप्स को बटन और स्क्रू से नहीं लगाया जाता, उसके लिए एक स्पेशल इम्प्लांट आता है, ये वाला, इसको बोलते हैं फाइबरटेक, ये वाला इम्प्लांट। सो सिर्फ क्वाड प्रो महंगा नहीं है, क्वाड प्रो के साथ साथ इसको जो जोड़ने का जो बटन है उसका भी नाम फाइबरटेक टाइप है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव बटन है। तो ये सर्जरी नहीं रहती जैसे इन क्वाड्रिसेप्स यूज करते हैं, इसलिए कम यूज होता है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।